नमस्कार, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार। मैं एक इंटरवेंशनल स्पाइन और पेन फिजिशियन हूँ और फिलहाल पुणे शहर में एज अ कंसल्टेंट पेन फिजिशियन कार्यग्रस्त हूँ। तो दोस्तों, अक्सर आप देखते हैं कि अपने आस-पड़ोस में, अपने घर में बड़े बुजुर्ग अपने घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है, वो इसी घुटने के दर्द से रिलेटेड है और आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे कि आप अपने घुटने के दर्द को हरा सकते हैं और एक पोटेंशियल रिप्लेसमेंट सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस आखिर होता क्या है? नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, वो एक डीजेनरेटिव कंडीशन है जो हमारे नी जॉइंट को अफेक्ट करता है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, हमारा जो घुटना है, वो 3 हड्डियों के मिलने से बनता है, फीमर, टिबिया और फिबुला। और ये हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज रहता है जिसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में 3 तरीके के डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला है डीजनरेशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो हमारे जॉइंट में कुशन की तरह काम करता है, वो खराब होना चालू हो जाता है। तो अगर आप इस एक्सरे में देखेंगे, डीजनरेशन होने की वजह से जो हमारा जो गैप है, 2 हड्डियों के बीच का गैप है, वो कम हो जाता है। दूसरा चेंज जो देखा जाता है, वो है इरोजन ऑफ द पेरिआर्टिकुलर बोन्स। तो जो जॉइंट के आजू-बाजू की जो हड्डियां हैं, उसमें इरोजन्स आना चालू हो जाते हैं। और तीसरा जो चेंज है, वो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। मतलब कि जॉइंट में बहुत ही सीवियर इन्फ्लेमेशन जो है, वो आना चालू हो जाता है। ये चेंजेस जब हमारे घुटने में आते हैं, तो जो मरीज है उसको घुटने में दर्द चालू हो जाता है, घुटने में सूजन आ सकती है और धीरे-धीरे क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट का मूवमेंट है, वो भी कम होना चालू हो जाता है और हमारा जॉइंट स्टिफ हो जाता है। अभी हम जानेंगे कुछ रिस्क फैक्टर्स जिन वजह से नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हम बोलते हैं कि ज़्यादा उम्र के लोगों में जनरली देखा जाता है। वो ऐसे रिस्क फैक्टर्स अगर मरीजों में रहेंगे, तो वो कम उम्र में भी मरीजों को हो सकता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? तो उसमें सबसे जो कॉमन फैक्टर्स हैं, वो है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। दूसरा रिपीटेड स्ट्रेस एंड इंजरीज। अगर आपको कुछ इंजरी हुई है घुटने की, जैसे लिगामेंट इंजरी हुई है, मेनिस्कल टियर हुआ है, तो ऐसे मरीजों में आगे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तीसरा रिस्क फैक्टर है बोन डिफॉर्मिटीज। तो आपका अगर घुटने में कोई डिफॉर्मिटी है, जैसे कि अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी आने के चांसेस होते हैं। और लास्ट रिस्क फैक्टर है, वो है जेनेटिक्स। तो अगर जेनेटिक उनको कोई इश्यू है या फिर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, जैसे कि शुगर का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, तो ऐसे मरीजों में भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कम उम्र में आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अभी हम जानेंगे कि वो कौन से 5 तरीके हैं जिससे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन को हरा सकें। तो इसको हम 2 स्ट्रैटेजीज में डिवाइड करते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी जो है, वो है कि घुटने के ऊपर स्ट्रेस कम कर दो। और वो करने के 2 तरीके क्या हैं? एक तो है वेट रिडक्शन, मतलब अपना वजन कम कीजिए, और दूसरा है नी ऑफलोडिंग। और दूसरी स्ट्रैटेजी जो है, वो है रीजनरेशन, जिसमें आते हैं नी फिजियोथेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एंड न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स। तो हम ये एक-एक स्ट्रैटेजी को अभी जानेंगे ताकि हम जान सकें कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी नी ओए के दर्द को कम कर सकें। तो पहली स्ट्रैटेजी आती है वेट रिडक्शन। तो अगर हम इसको नंबर्स में समझेंगे, तो अगर आप अपने वजन को 1 पाउंड से कम करते हैं, तो आपका जो नी के ऊपर जो स्ट्रेस है, वो 4 पाउंड से कम हो जाता है। मतलब अगर आप केजीज़ में देखेंगे, अगर आप अपना वज़न 5 किलो से कम करते हैं, तो आपके नी के ऊपर 20 किलोज़ का जो स्ट्रेस है आपके वज़न की वज़ह से, वो कम हो जाता है। और वज़न, जो ओबेसिटी है या जो मोटापा है, वो आप जानते ही हैं कि अलग-अलग बीमारियों के लिए एक रिस्क फैक्टर है, जैसे कि शुगर, हाइपरलिपिडेमिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन। तो ओबेसिटी जो है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। आपका वज़न जब इतना ज़्यादा होता है, तो जो आपका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, उसका डिजेनरेटिव प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। तो जब हम वज़न कम करते हैं,
तो आपको ये जानना जरूरी है कि उससे हम कोई नया कार्टिलेज या हम कोई रीजनरेशन नहीं कर रहे हैं। उससे हम सिर्फ और सिर्फ आपके जो सिम्टम्स हैं उसको रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि आपके नी के ऊपर अगर वजन कम हो जाता है तो आपका जो पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो भी कम हो जाता है। तो ये दिस वेट रिडक्शन इज नॉट रिवर्सिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट इज नॉट क्रिएटिंग कार्टिलेज, इट इज ओनली इंप्रूविंग योर सिम्टम्स। ना दूसरा तरीका जिससे हम नी के ऊपर स्ट्रेस कम कर सकते हैं वो है नी ऑफलोडिंग ब्रेसेस। तो ये ब्रेसेस जो है ये बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम है जो हम नी के लिए यूज करते हैं, जो 3 तरीकों से काम करता है। तो पहला तरीका है कि वो नी के ऊपर जो वजन है उसको नी को बाईपास करते हुए उसको नीचे की तरफ ट्रांसफर कर देता है। दूसरा तरीका ये है कि हमारे घुटने में अगर अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, मतलब वो अंदर या बाहर की तरफ थोड़े से मुड़ना चालू हो गए हैं, तो ये नी ब्रेस जो है उनको रीअलाइन करता है। और तीसरा मेथड ये है कि जो हमारी मसल्स जो अभी ढंग से काम नहीं कर पा रही है, अगर मरीज को 4 साल 5 साल से घुटने का दर्द है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारी मसल्स हैं वो जो नी जॉइंट के आजू बाजू में रहती है वो ढंग से काम करना बंद कर देती है। तो ये जो हमारा नी ऑफलोडिंग ब्रेस है वो इन डोरमेंट जो मसल्स हैं उनको दोबारा काम में लगाता है। तो बेसिकली नी ऑफलोडिंग ब्रेस क्या करता है, इट रीट्रेन्स द लेग टू मूव करेक्टली। तो वो हमारे जो लेग है, हमारा नी है, उसको रीट्रेन करता है ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम अपने घुटने के ऊपर स्ट्रेस कम करते हैं। अभी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो हम यूज करते हैं वो है फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजियोथेरेपी। तो अगर आप ये टिक को देखेंगे तो हमारे घुटने के आजू बाजू हमारी मांसपेशियां होती है, और अगर इन मांसपेशियों को हम सही तरीके से ट्रेन कर सके, इनकी जो ताकत है वो बढ़ा सके, तो ये एक नेचुरल ऑफलोडिंग ब्रेस की तरह काम करते हैं। तो हमारी फिजिकल थेरेपी में यही हमारी कोशिश रहती है कि हमारी मसल्स में अच्छी तरह हम उनकी रिहैबिलिटेशन कर सकें और उनमें ज्यादा से ज्यादा ताकत ला सके। फिजियोथेरेपी से और एक जो हमारी जो नी की मोबिलिटी है वो भी अच्छी होती है, जिससे कि वहां पे सर्कुलेशन होता है, अच्छा होता है, जिससे कि वहां पे न्यूट्रिशनल जो सप्लाई है जॉइंट का वो अच्छा होता है, जो अल्टीमेटली जो नी का डीजनरेशन प्रोसेस है उसको स्लो करता है और रीजनरेटिव कैपेसिटी बढ़ाता है। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट कुछ मोडालिटीज का भी यूज करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड और लेजर थेरेपी, जो अगेन कार्टिलेज के रीजनरेशन में फायदेमंद होता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स। तो न्यूट्रिशन जो है वो हमारे नी पेन मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसमें वो 3 तरीकों से काम करता है। पहला जो है वो है जो हम पहले बात कर चुके हैं, वेट रिडक्शन। तो आप अगर अच्छी तरह, आपका वजन जो है अगर ज्यादा है तो आपको वेट रिडक्शन की सख्त और सख्त जरूरत है, जो आप डाइट के साथ और फिजिकल थेरेपी के साथ कर सकते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट, जो न्यूट्रिशन का कंपोनेंट है वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स इन फूड्स। तो आपके जो खाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए, ताकि जो घुटने में सूजन है वो कम हो सके। और तीसरी चीज जो हम अपने न्यूट्रिशन में चाहते हैं वो वो है कैल्शियम एंड विटामिन डी, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारे हड्डियों में जो कैल्शियम है उसकी मात्रा कम होने लगती है, तो उसका रिप्लेसमेंट हमारे न्यूट्रिशन के थ्रू होना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो हाउ कैन यू प्लान योर डाइट। तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको खानी चाहिए, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच चीजें खानी चाहिए, जैसे कि फिश ऑयल। एंटी इन्फ्लेमेटरी रिच सब्सटेंसेस खाने चाहिए, जैसे कि बेरीज और वाटरमेलन। ओलियोकैंथल विच आल्सो हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, तो उससे रिच ऑलिव्स जो है वो भी हमारे नी पेन के लिए फायदेमंद होते हैं। देन विटामिन ए, सी एंड के रिच सब्सटेंसेस लाइक ब्रोकोली, स्पिनच और ऑरेंजेस हमें लेने चाहिए। कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। और टर्मरिक, हल्दी जो है, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारी दवाइयों में भी आजकल देखने को मिलता है, जो कि है करक्यूमिन, वो हमारी हल्दी में भरपूर मात्रा में रहता है। तो हल्दी का उपयोग करना भी हमारे घुटने के लिए बहुत अच्छा होता है। और कौन सी चीजें, कौन से फूड्स यू शुड अवॉइड,
You should avoid too much of sugar, too much of salt, too much of saturated fats, monosodium glutamate like which are जो कि हमारे फास्ट फूड्स में रहते हैं, omega 6 fatty acids and alcohol. नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो है पीआरपी इंजेक्शन। तो ये जो पीआरपी का जो फुल फॉर्म है वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस। तो ये जो इंजेक्शंस है ये हमारे पेन फिजिशियंस के द्वारा यूज किए जाते हैं और ये इंजेक्शंस के थ्रू पेन फिजिशियंस की कोशिश ये रहती है कि हमारे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज में जो डीजनरेशन प्रोसेस है उसको हम स्लो कर सकें और इनफैक्ट उसका हम रीजनरेशन कर सके। तो पीआरपी जो है वो मरीज के अपने ही ब्लड से बनाया जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूज करके एक मशीन में घुमा के ये जो कंपोनेंट जो है वो तैयार होता है जो कि ग्रोथ फैक्टर्स में रिच होता है और ये ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे घुटने को रिपेयर करते हैं, रीजनरेट करते हैं, रिजुविनेट करते हैं। ऐसे 3 इंजेक्शन जनरली नी ओए के पेशेंट्स को दिए जाते हैं एक महीने के गैप में। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो है साइकोथेरेपी। अभी लोग पूछेंगे साइकोथेरेपी क्यों? तो साइकोथेरेपी जो है हमारे जो मरीज जो होते हैं ओए के वो 5 साल से 10 साल से ये दर्द से जूझ रहे होते हैं। धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, धीरे धीरे उनकी जो मेंटल हेल्थ जो है वो भी जो है वो प्रॉब्लम में आ जाती है। तो ऐसे मरीज जो अपने नी के दर्द के वजह से घर में वो घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो ऐसे लोगों के लिए साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और साइकोथेरेपी की मदद से हम पेशेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो सही तरीके से सेट कर सकते हैं। उनको हम समझा सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरली सबको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने ही वाला है, बट उसको मैनेज करना वो हमारे हाथ में है और वो ये जो एक्सपेक्टेशंस है वो उसको अच्छी तरह से सेट करना ये बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट जो काम है साइकोथेरेपी से वो हम ये कर उन लोगों में ये काम आता है जो इमोशनली डिस्टर्ब हो और आप जानते हैं कि इमोशनली डिस्टर्ब पेशेंट को ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे मरीजों को साइकोथेरेपी की सख्त जरूरत होती है और उनको साथ साथ में नी ट्रीटमेंट के साथ साथ साइकोथेरेपी अगर मिले तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। And lastly, psychotherapy is helpful to smoothen the process of pain management, which increases the chances of successful treatment. तो इस वीडियो से आप जानेंगे कि नी ओए का जो मैनेजमेंट है वो कोई एक स्पेशलिटी से नहीं हो सकता, उसको एक इंटरडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट लगता है। उसमें आपको पेन फिजिशियन की मदद लगेगी, उसमें आपको फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लगेगी, साइकोलॉजिस्ट की मदद लगेगी, स्ट्रेंथ ट्रेनर की मदद लगेगी, न्यूट्रिशनिस्ट की मदद लगेगी। तो इन सब लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही एक नी ओए का पेशेंट जो है वो सही तरीके से मैनेज हो सकता है। दिशा पेन मैनेजमेंट सेंटर एक ऐसा ही सेंटर है जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपनाई जाती है और अलग-अलग स्पेशलिस्ट अपने तरीके मिलजुल कर जो क्रोनिक पेन का ट्रीटमेंट करते हैं। और मुझे अभी आपको बता के खुशी हो रही है कि हमारा जो डेडिकेटेड पेन मैनेजमेंट सेंटर है वो वाकड़ पुणे में अभी ओपन हो चुका है। ये जो लिंक है इससे आप इसमें आप जाके हमारे पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने ऐसे ही क्रोनिक पेन कंडीशंस जो हैं उनसे रिलेटेड वो वीडियोस बनाए हैं, उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनके पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड। और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक के थ्रू वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये हमारा मोबाइल नंबर है 9119111837। आप यहाँ पे हमें व्हाट्सएप करके या कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। ये @jivisha.pain-center हमारा फेसबुक पेज है जहाँ पे जाके आप डायरेक्टली जाके हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, वहाँ पे हम कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसे किसी दूसरी कंडीशन के बारे में जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किसी टॉपिक पे बनाएं, तो आप वहाँ जाके ये कमेंट कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है जीविशा फॉर पेन फ्री पुणे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानकारी मिली होगी और
इससे अगर आप अपने आस-पड़ोस में अपने घर के लोगों की कुछ मदद कर सकें, तो हमें खुशी होगी। धन्यवाद।